हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने जितने भी जनरल फीचर्स थे नॉन कोडेड्स के वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम एनिमल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन की हमें क्यों ज़रूरत होती है। जब हमें किसी चीज़ को इजी बनाना हो और जब हमें किसी चीज़ को इजी वे में ढूंढना हो तो हम बेसिकली उसको क्लासीफाई कर देते हैं ताकि हमें उसकी एक आइडेंटिटी मिल जाए। लाइक अगर हमारा खुद का नाम होता है तो वो हमें हमारी आइडेंटिटी देता है, तो हमें ईज़िली पहचाना जा सकता है कि हाँ ये उस इंसान का नाम है। तो अगर उसको बुलाते हैं तो समझ आ जाता है उसको कि हाँ मुझे बुलाया जा रहा है, मुझसे रिलेटेड कोई चीज़ है। तो इसी तरीके से क्लासीफाई किया जाता है उन ऑर्गेनिज़म को एक कैटेगरी में जो सिमिलर होते हैं। तो इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं हर एक ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई करना ज़रूरी है उनका नोमेनक्लेचर करने के बाद। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आते हैं कि पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, देन उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है रिकॉग्नाइज़ करने के बाद। तो यहाँ पे इस तरीके से जितने भी सिमिलर एनिमल्स होते हैं उनको एक सिमिलर कैटेगरी में रखा जाता है। और इस बेस पे यहाँ पे एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए 7 कैटेगरीज हैं, जिसमें आपको पता है कि प्लांट के रिलेटेड भी सेम जो कैटेगरीज थी ये आती हैं। टेक्सोन बोलते हैं इनको, कैटेगरी बोल देते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जो बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, दैट इज स्पीसीज। स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट होती है। जब बहुत सारे सिमिलर इंडिविजुअल स्पीसीज के वो कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर जीनस में आते हैं। जब बहुत सारे जीनस एक साथ आ जाते हैं तो वो फैमिली फॉर्मेशन करते हैं। जब बहुत सारी फैमिली एक साथ आ जाते हैं तो वो ऑर्डर का फॉर्मेशन करते हैं। देन जब ऑर्डर एक साथ आ जाते हैं तो क्लास बनती है। जब बहुत सारी क्लासेस एक साथ आती हैं तो फाइलम बनता है इन केस ऑफ एनिमल किंगडम। और एनिमल की अगर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइलम बनेगा, लेकिन अगर प्लांट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डिवीज़न का फॉर्मेशन होता है। और जब बहुत सारे फाइलम एक साथ आते हैं तो वो किंगडम का फॉर्मेशन करते हैं। इसी बेस पे यहाँ पे किंगडम एनिमिलिया है और किंगडम प्लांटिए है। किंगडम एनिमिलिया में सारे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं और किंगडम प्लांटिए में सारे प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। तो किंगडम सबसे बड़ी यूनिट है, फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीसीज। स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट है। सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी जो इंडिविजुअल के बीच है वो स्पीसीज लेवल पे देखने को मिलेगी और सबसे कम सिमिलैरिटी जो होती है इंडिविजुअल्स में वो किंगडम के लेवल पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से कि हायरार्कियल ऑर्डर जो है वो मेंटेन करके रखा जाता है। हायरार्कियल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ अगर यहाँ से आप यहाँ चल रहे हो, मतलब किंगडम से स्पीसीज की तरफ चल रहे हो, तो आप एक हायरार्कियल डिक्रीजिंग ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हो। और जब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हो तो सिमिलैरिटी के बेस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम सिमिलैरिटी है। बट अदरवाइज जो यूनिट्स हैं वो सबसे बड़ी यूनिट ये वाली है, तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पे स्पीसीज से किंगडम की तरफ। तो फाइनली यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है किंगडम एनिमिलिया को 11 फाइलम में डिवाइड करते हैं। हम बेसिकली इस वाले जो टेक्सोनिस वाली कैटेगरी की बात करेंगे फाइलम की। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 11 फाइलम है। सबसे छोटा फाइलम, छोटा इन द सेंस जिसमें सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि जो बहुत सिंपल है। और सबसे बड़ा फाइलम जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो सबसे छोटा होता है पोरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा को निडेरिया कहा जाता है, देन टीनोफोरा, देन प्लेटीहेल्मिन्थेस, हेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोरोडेटा। आपको ये इसी सीरीज़ में याद रखने हैं क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो इसी तरीके से फर्दर इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिग्नोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एसहेल्मिन्थ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा। ट्रिक मत यूज़ करना, फालतू चीज़ें हैं। आप डायरेक्ट इसको एक वे में समझोगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि कैसी कैसी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है, इन पे लेवल बढ़ती चली जा रही है। अगर आपको ट्रिक आती है तो आपकी मर्ज़ी, आप उसको याद कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इनको एक पूरे वे में अपने ब्रेन के अंदर इस तरीके से सेट करो कि आपको ट्रिक की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स कहाँ कहाँ तक यूज़ करोगे। तो इस तरीके से इनको पर्टिकुलरली लेवल को, चीज़ों को समझो और इमेजिन करके उसमें देखो कि कौन कौन से कैरेक्टर आने चाहिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल का क्लासिफिकेशन अगर आपको करना है तो एनिमल जो होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे पहले तो हमें क्लासिफिकेशन के लिए ये चीज़ चेक करनी होगी कि हो क्या रहा है।
तो देखो, सबसे पहले कोई भी एनिमल का होना ज़रूरी है कि वो मल्टी सेल्यूलर हो। मल्टी सेल्यूलैरिटी जो एक बेसिक फीचर है किंगडम एनिमिलिया का। अब वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो सेल्स अच्छे से अरेंज होंगी या वो सेल लूजली अरेंज होंगी। तो यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि दो तरीके से हो सकता है, या तो सेल्यूलर लेवल होगा या टिश्यू और ऑर्गन लेवल होगा या ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। ये तीनों यूनिट्स बड़ी हैं। सेल्स से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। तो इस तरीके एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इस तरीके से ये हमारे पास एक बड़ी यूनिट बन जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है सेल्स के बीच में, इसीलिए यहाँ पे सेल्स जो है लूजली अरेंज होते हैं। मीजोग्लिया एक जेली लाइक लेयर होती है जो कि मीजोडर्म को रिप्लेस कर देती है। मीजोडर्म जब तक नहीं आती तो मीजोग्लिया वहाँ पर होती है। उसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्री। सेल्यूलर लेवल में कोई सिमेट्री आप नहीं देख सकते क्योंकि बेसिकली दे आर टोटली एसिमेट्रिकल। अगर हम पोरीफेरा एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही सिंपल फाइलम है पोरीफेरा वाला, तो उसमें बेसिकली एसिमेट्री होती है। टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन लेवल पे हम चेक कर सकते हैं दो तरह की सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको किसी भी हाफ से काट दो वो इक्वल ही हमें पीस देती है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चल फिर नहीं सकते, वो किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, ससाइल फॉर्म में होते हैं, और इसीलिए उनको सब जगह से कैप्चर करना होता है फूड को। तो अगर आप उनको किसी भी हाफ से कट करोगे तो वो हमें इक्वल चीज़ें शो करेंगी, क्योंकि उनके पास सिमेट्री जो है वो बॉडी की इक्वल है, क्योंकि उनको हर जगह से फूड को ऑब्टेन करना है। बाइलेटरल सिमेट्री एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको सिर्फ आप एक प्लेन से काटने पे इक्वल हाफ ले सकते हो, उनको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। लाइक अगर आपने किसी को लॉन्गिट्यूडनली काट दिया तो आपको इक्वल हाफ मिल रही है, लेकिन अगर आपने उसको उसी सेम इंडिविजुअल को हॉरिजेंटली काट दिया तो आपको इक्वल हाफ नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब देखो बॉडी कैविटी और सीलोम। सीलोम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसी कैविटी जो दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, देन एंडोडर्म है, देन मीजोडर्म है, देन कैविटी है, देन अगेन मीजोडर्म है, देन एक्टोडर्म है। तो ये बॉडी कैविटी और सीलोम इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ये किस में होगी? ये छोटे ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी जिनमें रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री किस किस में? अपने पास टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा। निडेरिया और टीनोफोरा में आपके पास क्या है? रेडियल सिमेट्री है। सेल्यूलर लेवल आपके पास पोरीफेरा में आ जाता है। पोरीफेरा में जो है यहाँ पे सेल्यूलर लेवल प्रेजेंट होता है, सेल्स लूजली एग्रीगेट होती हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इन दो में क्या है? रेडियल सिमेट्री है। एक यहाँ पे एक एग्जांपल और है, जो एडल्ट काइनोडर्मेटा होता है उसमें भी रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन जो क्या कहते हैं उसको लार्वल फॉर्म में काइनोडर्मेटा होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री नहीं होती, उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो यहाँ पे एक रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो हो जाती है कि जो अच्छी कैरेक्टर थे वो एडवांस नहीं हुए, बल्कि जो अच्छे कैरेक्टर थे वो लोस्ट हो गए हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म अडल्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो काइनोडर्मेटा के जब लार्वा थे तो उनमें बाइलेटरल सिमेट्री थी, जो एडवांस्ड कैरेक्टर था, लेकिन जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हुए तो एडल्ट में आते आते उनमें रेडियल सिमेट्री बन गई बाइलेटरल की जगह। तो इस तरीके से उनका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो गया। देन है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री भी तीन तरीके से सीलोम में हम इसमें कवर कर सकते हैं। तीन चीज़ें आएंगी, या तो वो क्या होंगी? ए सीलोमेट होंगे, या फिर वो स्यूडो सीलोमेट होंगे, या फिर वो सीलोमेट होंगे। ट्रू सीलोम जिनमें प्रेजेंट होती है। अगर ए सीलोमेट हैं तो ए सीलोमेट मतलब उनमें कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर बट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सीलोम। तो यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस के एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है फॉल्स सीलोम, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कैविटी होती है बॉडी कैविटी वो मीजोडर्म के पाउचेज से लाइंड होती है, वो कम्प्लीटली एक फॉर्म में नहीं होता है, वहाँ पे मीजोडर्म के पाउच होते हैं। तो फॉल्स सीलोम स्यूडोसीलोमेट है। एस हेल्मिन्थेस में ये हमें मिलता है, इसी वजह से इसको स्यूडोसीलोम कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रू सीलोमेट। ट्रू सीलोम जिनमें प्रेजेंट होती है लाइक हमारे पास एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोरोडेटा। कोरोडेटा में यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में आगे आप जो एग्नेथा, गनेथोस्टोमेटा ये सब पढ़ोगे ना जब, तब आपको समझ आ जाएगा कि उनमें क्या है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। ये कैरेक्टर यहीं पे एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, फर्दर हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जितना भी जनरल फीचर है वो सारे ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन हो चुके हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट मैं आपको सिर्फ टर्म की फॉर्म में बताऊँगी, आपको माइंड में तभी हिट होना चाहिए कि हाँ इसका क्या मतलब है। तो आप एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना पोरीफेरा जो फाइलम है उसको स्टार्ट कर देंगे होपफुली। पोरीफेरा के बाद से हम अब कंटिन्यूटी में अपने सारे फाइलम कंप्लीट करेंगे वन बाय वन करके। बीच में अगर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है मैं आपको वो बताऊंगी, कोई क्वेश्चन अगर आता है तो वो मैं बताऊंगी। तो आप अगर अच्छे से इस चीज़ को, इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर लोगे ना, तो आई होप आपका एनिमल किंगडम जो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ये सीरीज़ लंबी रहेगी थोड़ी, बट स्टिल ये मैं कोई क्रश कोर्स की तरह नहीं बना रही हूँ। जो 11th बेस स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। जो मैं बताती हूँ पर्टिकुलर पॉइंट उनको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर सकते हो, या फिर एज इट इज़ आप इन कॉपीज़ के स्क्रीनशॉट जो अपनी फ़ोटो PDF बना के सेव रख सकते हो। तो अगर कोई पेज का स्क्रीनशॉट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे नंबर मेंशन कर देना, मैं वहाँ पे उसका दोबारा आपको एक बार वीडियो में थोड़ी देर के लिए आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगी। और वीडियो की क्वालिटी आप थोड़ा बढ़ा के देख सकते हो, बिकॉज़ ये फ़ोन की कैमरा से बनाई जाती है वीडियो, तो यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी का इशू रहता है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। बट स्टिल आप यहाँ पे मेरी जो मैं बोल रही हूँ लैंग्वेज या जो भी मैं बताती हूँ उस पर फोकस करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है और क्या एक्सप्लेन यहाँ पे हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पोरीफेरा फाइलम को स्टार्ट कर देंगे, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। तो पोरीफेरा फाइलम हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।